हाय गाइस, दिस साइड पिंटू वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक का नाम है 3 माइंडसेट अबाउट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। 3 माइंडसेट आपको ये डेवलप करना पड़ेगा या फिर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तभी आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय में टिक करके आप अच्छा पैसा बना पाओगे। आज हम इस वीडियो में समझेंगे और देखेंगे कि क्या क्या माइंडसेट है इसमें। ठीक है, तो ज्यादा लेट ना करते हुए सीधा हम लोग टॉपिक पे आते हैं। चलिए देखते हैं। पहला, अगर मेरा मानना यह है ना कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश कर रहे हैं या फिर निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा। और किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए, आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि देखिए 3 माइंडसेट में पहला माइंडसेट ये है कि डिसाइड योर कैटेगरी। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसाइड योर कैटेगरी। लॉन्ग टर्म का फंडा अलग है, शॉर्ट टर्म का फंडा अलग है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो उसका अलग तरह का माइंडसेट बनाना पड़ता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में जाते हैं तो शॉर्ट टर्म का आपका फंडा अलग होता है। देखिए, लॉन्ग टर्म में क्या होता है ना कि आप कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं, समझते हैं, जानते बूझते हैं। ठीक है, कि कंपनी का क्या उसका रेवेन्यू है, कितना का प्रॉफिट है, कितना का उसका एसेट बना हुआ है, कितना का डेप्ट है। मतलब कि ये सारा कुछ देखने के बाद, सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद आप कंपनी में निवेश करते हैं। यहां तक सही है। लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी रिस्क कम होती है। देखिए, आप एग्जांपल ये समझिए ना कि आप जिस तालाब में कूदने जा रहे हैं ना, उस तालाब के बारे में आपको पहले से नॉलेज है कि कितना गहरा है, कितना पानी है, तो डूबने की चांस आपको कम हो जाती है। सेम इसी तरह से ये भी है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में, यहां पे देखिए डिसाइड, यहां पे क्या है, 2 कैटेगरी है। पहला एक लॉन्ग कैटेगरी और एक शॉर्ट कैटेगरी, शॉर्ट टर्म। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म में आपको पहले से ही पता है कि कंपनी के एसेट कितनी है, कंपनी की रेवेन्यू कितनी है, कंपनी की कितनी प्रॉफिट हो रही है, कितनी कंपनी जो कंपनी है वो अपने इन्वेस्टर को कितना रिटर्न दे रही है, मतलब सारा कुछ आपको पता है, कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है, ये सारा कुछ आपको पता है। उसके बाद आप पैसा निवेश कर रहे हो उस कंपनी में और लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हो, तो यहां तक यह मानना है कि आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा और आपको कभी नुकसान नहीं होगा। और जो भी इन्वेस्टर है, जो राकेश झुनझुनवाला जी हैं, वो वॉरेन बफेट, वो उनका सब जो भी लोग लीजेंड्स लोग हैं ना, जो भी अच्छा पकड़ बनाए स्टॉक मार्केट में, अच्छा पैसा बनाए, वो लोग सारे लोग का मानना है कि आप लॉन्ग टर्म में जाइए। ठीक है, शॉर्ट टर्म में भी अच्छा चीज होता है, आप हम बताएंगे। पहले लॉन्ग टर्म के बारे में समझिए। अब होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी का शेयर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होल्ड करते हैं, उसके बाद बेचते हैं। आप बहुत ही कम समय के लिए आप होल्ड करते हैं, उसके बाद बेचते हैं। तो आपका वहां पे जो रिस्क कैपेसिटी होता है ना, बहुत हाई होती है। आपका पैसा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो मेरा मानना यह है, और भी जो बड़े बड़े जो यहां पे धुरंधर लोग हैं, उनका यह भी कहना है कि आप जब भी स्टार्टिंग में आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हो, ठीक है, आप जब भी आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हो तो स्टार्टिंग में आप हमेशा लॉन्ग टर्म में जाएं। यहां पे रिस्क थोड़ी सी कम है। आप जब मार्केट को समझ लोगे, कंपनी के बारे में समझ लोगे, कौन सा कंपनी अच्छा ग्रोथ दे रही है, कौन सा कंपनी ग्रोथ नहीं दे रही है, आप रिसर्च करना शुरू कर दोगे, उसके बाद अगर आप शॉर्ट टर्म में घुसते हो, देन वहां पे आप प्रॉफिट बना पाओगे। लेकिन स्टार्टिंग टाइम में बहुत सारे लोग का कहना यह है कि आप लॉन्ग टर्म में जाएं। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो पहला मेरा माइंडसेट यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड योर कैटेगरी, कि आप कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म में। ये चीज आप पूरा क्लियर कर ले। ठीक है, दूसरा आता है कि पेशेंस। बड़ा अच्छा एक मेरे को डायलॉग आता था यार, कि अगर आपको पैसे के प्रति पेशेंस नहीं है ना, तो स्टॉक मार्केट में आप ज्यादा पैसा नहीं बना पाओगे। कितना अच्छा बात बोल दिया मैंने, है? मजा आया ना आपको सुन करके। चलो ठीक है, एक बार और बोलते हैं कि अगर आपको पैसे के प्रति पेशेंस नहीं है तो स्टॉक मार्केट में आप ज्यादा पैसा नहीं बना पाओगे। अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाए और लगाने के बाद आपको क्या हुआ कि हर 1-2 दिन में चेकआउट करें। चेकआउट करना गलत बात नहीं है, चेकआउट करना चाहिए, लेकिन चेकआउट करने के बाद आपका जो माइंडसेट होता है ना, वो चेंज होता है। अगर घटा तो आप सोचोगे अरे यार निकल जाते हैं यहां से, कोई दिक्कत होने वाली है, यहां पे बहुत दिक्कत हो जाएगी, पैसा मेरा धीरे धीरे डूबता जा रहा है। बढ़ेगा तो लगेगा अरे बेच देता हूं, अभी मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो जो ये ग्राफ ऊपर और नीचे होता है ना, उसमें आपका जो माइंडसेट है वो फ्लक्चुएट करता है कि कब आपको बेच देना है या फिर खरीद लेना है, या तो इसको रखना है। तो आपका जो वो ये होता है ना ग्राफ, जो ऊपर नीचे, यहां पे बहुत ज्यादा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए, लॉन्ग में ही लगाए या तो किसी में लगाए, वहां पे आपका अगर आप 5,000 रुपए का निवेश किए, उसमें देखें कि 100, 200, 300, 400, 500 आपका नेगेटिव जा रहा है, आप क्या करोगे?
बोलो कि अरे यार इतना तो नेगेटिव जा रहा है, ये तो उसको एक तो कुछ तो उपाय करना पड़ेगा इसमें, तो क्या करोगे आप बेचना शुरू कर दोगे। और ये लॉन्ग टर्म में लगाए तो आप बेचना शुरू जब करोगे तो क्या गारंटी अब 2 दिन के बाद ये आपका फिर से बढ़ना शुरू कर जाए। तो आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, जब तक आप पैसेंस नहीं रखोगे स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा आप नहीं बना पाओगे। तो दूसरा ये चीज है कि आप कीप पैसेंस, जब तक पैसेंस नहीं रखोगे तब तक आप अच्छा पैसा नहीं बना पाओगे, तो आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही जरूरी चीज, अगर आप देखिए एक छोटा सा चीज है ना कि अगर आप अपना बाइक में अगर डीजल डलवाते हैं ना, तो डीजल मतलब कि वो बोल रहे हैं पेट्रोल, वो नहीं बोल रहे, डीजल अगर डलवाते हो तो कंपनी के बारे में चेक करते हो कि कौन सी कंपनी हमारी जो बाइक है उसका इंजन सही तरीके से चलेगा या नहीं चलेगा, ये एक कंपनी है सही है या नहीं है, सारा कुछ चेक करते हो ना, आप देखते हो उसके बारे में। तो जब भैया आप स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करना चाहोगे और निवेश करना शुरू कर दिया, तो क्या आप उसको लेकर के आपका कुछ नहीं होगा, क्या होगा ना। इसलिए हम बोल रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव रेगुलर अपडेट योर नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट के बारे में आप रिसर्च कीजिए, नॉलेज इकट्ठा कीजिए कि मार्केट क्या हो रही है, कहां जा रही है, कौन सी कंपनी आगे बढ़ रही है। मतलब कि आप थोड़ा सा मेहनत करना शुरू कर दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आप टाइम आपके पास हो रहा है, आप उस टाइम में आप नॉलेज को एक्वायर कीजिए, ताकि आप देखो क्या है ना कि नॉलेज आपके कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाती है। अगर आपको किसी भी चीज में अच्छा पकड़ बन जाए, नॉलेज अब अच्छा हो जाए, तो आप वहां पे अच्छा कमांड कर पाओगे, अच्छा पैसा बना पाओगे। तो धीरे धीरे क्या करोगे कि आप जब पैसा निवेश करना शुरू कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आपको उसके बारे में जानना जरूरी है। अगर आप लोगों का देखो क्या है ना कि स्टॉक मार्केट में एंट्री करते ही लोग बढ़ते, भैया एक कोई कंपनी बता दो यार उसमें पैसा निवेश कर देंगे, ये कोई कंपनी बता दो हम उसमें पैसा निवेश कर देंगे। टिप उप से नहीं चलती है धंधा। आप देखो मान लेते हैं कि चलो ठीक है 1-2 कंपनी में आपने निवेश कर लिया, लेकिन आप जब लंबे समय से और लंबे समय तक अगर आप निवेश करना चाहोगे और अच्छा पैसा, ज्यादा पैसा अगर निवेश करना चाहोगे, तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, ये 100% श्योर है। टिप से कब तक चलेगी? आप एक कंपनी का बता दो, 2 कंपनी का बता दो, बताते रहेंगे। आपको खुद पे भरोसा अगर नहीं होगा तो आप दूसरों के लोग पर कितना भरोसा करोगे। तो मेरा मानना यह भी है कि तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रेगुलर अपडेट योर नॉलेज अबाउट मार्केट, ठीक है। ये आज मेरा 3 माइंडसेट है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। ये 3 माइंडसेट है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक अच्छा पैसा बनाना है, तो ये 3 माइंडसेट आपको रख ही लेना पड़ेगा, एकदम प्योर ढंग से रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होने वाली है। ये मेरा मानना नहीं है, लोग कहते हैं, मैंने भी वीडियो देखता हूं यार, मैंने भी बुक पढ़ता हूं, उसके बाद ही मैं बोलता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने खुद से मेरा एनालिसिस है। तो ये चीज है कि आपको ये 3 चीज के बारे में जरूर सोचना चाहिए एक बार, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में एक अच्छा टॉपिक पे बात किए और आपको इससे फायदा होगी, ये मेरा वादा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए भैया। अगर आप शेयर नहीं करोगे ना तो क्या है कि देखो आप तो नॉलेज ले लिया, एक्वायर कर लिया, तो आपके अगर जो कोई इधर गिधर में कोई भी जो भी है उनके साथ भी शेयर कीजिए ना। शेयर करने से क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी अच्छा लगेगा कि आप मेरे को अच्छा वीडियो शेयर कर रहे हो, है ना। तो और चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा फैमिली को बढ़ाइए यूट्यूब में, ठीक है। अच्छा लगेगा हमें भी और भी अच्छा वीडियो बनाने में, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में बड़ा अच्छा टॉपिक पे बात किए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर से लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा और शानदार टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।